हेलो दोस्तों, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज मैं डे 3 की बात करता हूँ। डायरेक्टली डे 3 पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद साइकोलॉजी टेस्ट होता है, टैट वैट एसआरटी एसडीटी, है ना। तो उसके बाद होता है ग्रुप टेस्टिंग डे 3 में। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं लेक्चर रेट से। शुरुआत में क्या होता है मैं बता देता हूँ डे 3 में क्या क्या होता है। पहले तो बेसिक ग्रुप टेस्टिंग होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होगी, ठीक है, GOR। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होगा, देन लेक्चर रेट होता है, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है, फिर कमांड टास्क होता है, देन फाइनल ग्रुप टास्क। तो जनरली मोस्ट ऑफ देम आर फिजिकली, तुम्हें फिजिकल करना होगा, मगर लेक्चर रेट जो होगा वो तुम्हारे दिमाग का खेल है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अगर तुम्हारी इंग्लिश भी फ्लुएंट नहीं है, साथ में कंटेंट भी नहीं है, अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक है कंटेंट नहीं है, तब भी दिक्कत है भाई। तो लेक्चर रेट में तुम्हारे पास 3 मिनट मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, 3 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए। ठीक है, तुम्हें एक होता क्या है, GTO के पास एक कार्ड होगा, उस मतलब बहुत सारे कार्ड रखे होंगे, तुम्हारा चेस्ट नंबर पहले आता है, तुम्हें जाना है, उस पहला कार्ड उठाना है, 4 टॉपिक होंगे, साइड हो जाना है। ठीक है, उस समय GTO बाकी बच्चों से पूछ लेगा अपना नाम अपना ऐसे करके, मतलब तुम्हें टाइम मिलता है, ठीक है, 2.5 मिनट का टाइम मिल गया है। उसके बाद जब तुम तैयार हो जाओगे, तुम जाओगे तो GTO तब तक दूसरे वाले को बोलेगा तुम ये पर्ची उठाओ और अपना तैयारी करो। ठीक है, ऐसा चलता है। तो तुम्हें उतने टाइम फ्रेम में 3 मिनट बोलने का कंटेंट तैयार करना है। ठीक है, 3 मिनट तुम्हें पता चलेगा कितने ज़्यादा होते हैं जब तुम बोलने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्या तरीका है इसका, ये सब डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक है, एक ही चुनना है। 4 टॉपिक कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। पहले बात आ जाती है कि वो हमारी क्या चेक करते हैं। ठीक है, पहले चेक करने की ये 4 चीज़ें ध्यान रखना, तुम्हें कम से कम तसल्ली रहेगी कि ये चीज़ें चेक होने वाली हैं। पहले तो अवेयरनेस, ऑफ कोर्स, टॉपिक तुम पकड़ रहे हो कोई, और वो टॉपिक कैसा है उसकी अवेयरनेस तुम्हें कितनी है। सेकंड है कॉन्फिडेंस, मान लो तुम्हें नहीं भी आता है, फिर भी तुम में क्या कॉन्फिडेंस, तुम घबरा तो नहीं रहे हो, है ना। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, साथ में इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से सामने वाले, क्योंकि तुम लेफ्टिनेंट बनने वाले हो, है ना। तो एबिलिटी इन्फ्लुएंस करने की होनी चाहिए। साथ में मेंटल स्टेमिना क्यों? क्योंकि वो 3 मिनट 180 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 180 सेकंड, यहाँ मैंने मिनट लिख दिया गलती से, सेकंड लिखे हैं। ठीक है, 180 सेकंड जेनुअन लगते हैं, वो ख़त्म नहीं होता कभी। क्लियर? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर टिप्स क्या है कि हम काम और कंपोज रहना, ये ध्यान रखना कि तुम्हें घबराना नहीं है, ज़्यादा हैंड फिजिट वगैरह नहीं करना। ठीक है, डर के मारे GTO को मत देखो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से नज़र चलेगी कोई बात नहीं, बच्चों को देखना है तुम्हें, वो जो और स्टूडेंट्स हैं आसपास, है ना। अगर उनकी भी आंखों में नहीं मिला पा रहे हो क्योंकि हंसी आ जाएगी या नर्वस हो जाओगे, भूल जाओगे, तो उनका माथा देख लो, ऐसे कर लो। लेस हैंड मूवमेंट, ठीक है, बताया मैंने, हाथ मूव, हाँ, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है, समझाते समझाते ऐसे करते हैं, एज वी ऑल नो, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या तरीका है बोलने का, मगर ऐसे मत करना, कम से कम करना। हो जाता है थोड़ा बहुत तो चलता है। ठीक है, डू नॉट लीन ऑन पोडियम। पोडियम मिलेगा तुम्हें, जैसे स्कूल में वो होता था, एक माइक लगा होता था, पोडियम होता था, है ना, जहाँ पे लोग बोलते थे टुडेज न्यूज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय। तो वो तुम्हें उसमें लीन नहीं करना है, ठीक है, उस पर झुकना नहीं है, तुम्हें तो स्ट्रेट खड़ा रहना है। और चेक ऑन टाइम, टाइम का पता कैसे चलेगा कि तुम्हें 3 मिनट कैसे अंदाज़ा होगा, जब GTO सर एक बेल बजाएंगे ना, मतलब तुम्हारे 2 मिनट 30 सेकंड कंप्लीट, अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तुम अपना रैप अप करो फटाफट। और जैसे ही 2 बेल बजाएंगे यानी 30 सेकंड आखिरी भी टाइम खत्म, अब तुम बैठ जाओ। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है इस 3 मिनट को असली में मज़े में समझा पाना, ये है डिवाइड करना कंटेंट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम इधर उधर के फैक्ट लाओगे तो तुम बोलते जाओगे, है ना। तो एक बेटर वे है कंटेंट को डिवाइड करके रखना। क्योंकि कोई ABCD पूछता है तो तुम ऑर्डर में आसानी से बता पाते हो, है ना। अगर कोई उल्टा, अब तुम कभी T बोल रहे हो, कभी Q बोल रहे हो, फिर कह रहे हो P हो गया था, नहीं हुआ था, है ना। तो डिवाइड कंटेंट करने का क्या तरीका है, पहले इंट्रोडक्शन दे दो उस टॉपिक पे, कितना, 60 सेकंड या 1 मिनट के लिए। तुम्हारे पास टोटल 180 सेकंड है। ठीक है, तो 1 मिनट तो इंट्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे आसान होगा। दिक्कत आती है कि फ्यूचर क्या है, ठीक है, कंक्लूड कैसे करना, रीसेंट न्यूज़ क्या है, रीसेंट न्यूज़ भी नहीं पता होगी तो दिक्कत है ना। फ्यूचर क्या है, तो देखो, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने 1 मिनट का, फिर रीसेंट न्यूज़ को 40 सेकंड में कंप्लीट करो। मैं तुम्हें एक्जैक्टली बताऊंगा, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें सारे लेक्चर लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर वे, फ्यूचर क्या है और वे एड क्या है, मतलब मान लो किसी का कुछ टॉपिक होता है जिनका फ्यूचर का हमें आइडिया नहीं होता, वैसे तो पता चल जाएगा। ये वे एड क्या है कि हमें आगे प्रोग्रेस कैसे करना चाहिए, तुम्हारी तरफ से क्या सजेशन है ना। लास्ट में कंक्लूजन है कि हमने इतना जो सीखा 40 सेकंड में कंक्लूड कर दो। ठीक है, बातों को रिपीट मत करना, बस कंक्लूड करना है। क्लियर? अब तुम्हें बता देता हूँ कि मान लो एक कार्ड मिला तुम्हें, उसमें 4 टॉपिक हैं। अब इसमें हालत ख़राब पता है कैसे होती है, मान लो कि डिफेंस बजट है, चलो अभी तो तुम्हें दिख रहा है कि मैंने क्या करा, जानबूझ के ऐसे टॉपिक रखे। डिफेंस बजट जो है वो हाई लेवल के टॉपिक है। 3 लेवल के टॉपिक होते हैं, हाई, एवरेज और लो। जनरली एक लो लेवल के टॉपिक भी होता ही होता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि तुम कितने लकी हो उस पर, क्योंकि कभी कभार लो लेवल का टॉपिक भी लो नहीं लगता और हाई लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, डिफेंस बजट, इस पे बोलना है, हाई लेवल का टॉपिक है बहुत, क्योंकि देखो डिफेंस बजट, डिफेंस के लोगों को तुमसे ज़्यादा पता होगा, तो तुम इस पर ब्लफ नहीं कर सकते हो। और एग्जैक्ट डेटा दे पाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता ही नहीं है कितना परसेंट बजट ज़्यादा है। तो बहुत बहुत कम नॉलेज है, बहुत ज़्यादा टाइम है बोलने को। तो जनरली जो हाई लेवल टॉपिक बोलते हैं, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है, अगर उनको कंटेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बोल रहे हो हाई लेवल पकड़ के, इससे अच्छा तो लो लेवल पकड़ के उसके बारे में बढ़िया से बोलो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सिनेमा, टेररिज्म, ये दोनों है एवरेज लेवल टॉपिक। ठीक है, कुछ कुछ कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें इसका। ठीक
ये बिना प्रिपेयर करे तुम सोच के देखो, सिनेमा पे तुम्हें बोलना है बिना प्रिपेयर करे, सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, रीसेंट न्यूज़ कहाँ से पता चलेगा तुम्हें, ठीक है, जब तक तुम खुद से नहीं प्रिपेयर करोगे। तो बहुत सारे कम से कम टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तभी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी कवर करवा दूंगा, ठीक है। फिर जॉइंट फैमिली पे बोलना है, दिस इज़ द लास्ट चांस, मतलब इस पे बोल दोगे कोई बुरा इंप्रेशन नहीं है, मगर ऐसा है कि इसमें भी बढ़िया बोला तो अच्छी बात है। लो लेवल का टॉपिक है ये, जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे हाई लेवल ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग पे पूछ लिया है, चलो कुछ कंटेंट है, कंप्यूटर गेम्स पे चलो बोल सकते हैं, ठीक है। लो लेवल क्यों कंसीडर करें कंप्यूटर गेम्स को, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको कंप्यूटर गेम्स कम खेलते हैं, है ना, और तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज होगी उसकी कंपैरेटिवली। ड्रग अब्यूज़ भी एक एवरेज लेवल टॉपिक है, ठीक है। तुम पंजाब वहाँ से उड़ता पंजाब डाल दो, यहाँ से कुछ भी डाल, मतलब कुछ तो आइडिया है ना एटलीस्ट। फूड सिक्योरिटी बिल, ये देखो हाई लेवल टॉपिक है, कोई आइडिया है कि तुम्हें फूड सिक्योरिटी बिल पे? वो तो भगवान का शुक्र है कि कंप्यूटर गेम्स बीच में आ गए, वरना फूड सिक्योरिटी बिल तो तुम सीधा बाहर हो भाई, क्या बोलोगे। फूड सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं ना, देखो फंस जाते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल ले लेते हैं, उसके बाद फूड सिक्योरिटी पे सब कुछ बता देते हैं, बिल पे नहीं बताते, और फिर जीटीओ सर सामने से बोलते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, बातें मत घुमाओ, ठीक है, डोंट बीट अबाउट द बुश, भागो यहाँ से, ऐसे करके भी होता है। तो कोशिश करेंगे हम कि एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, तुम्हें कंटेंट को डिवाइड करके अच्छे से बताऊंगा कैसे बोलना है, और उसको याद कर लेना, एटलीस्ट कुछ की पॉइंट्स याद कर लेना, और तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना, ठीक है, और सारे लेक्चर के टॉपिक हम क्लियर करेंगे इसमें, ठीक है। होपफुली तुम्हारा कोई ना कोई आ ही जाएगा।